guys, so today I want to talk about how should a divorced woman behave. I mean ये इतना कोई interesting मेरे लिए sentence है ना कि how should a divorced woman behave. What does that mean? What does that mean in our society? मतलब just because एक खातून या एक लड़की की डिवोर्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो इंसान नहीं है, इसका मतलब है कि वो लड़की नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी फैमिली नहीं है, उसकी फीलिंग्स नहीं है, उसके इमोशंस नहीं है, उसकी मतलब उसकी बाकी सारी की सारी चीज़ें एकदम से डिस्क्रेडिट हो जाती हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. स्टे विद मी. सो एज अ वुमन, एज अ गर्ल, आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, स्पेशली इन आर सोसाइटी इन पाकिस्तान. यू नो वी आर ट्रेंड दैट कॉम्प्रोमाइज. हमारी हर चीज़ की बेस लाइन होती है कॉम्प्रोमाइज. आर मदर्स टेल अस हाउ टू कॉम्प्रोमाइज, आर फादर्स, आर फैमिली, आर कजन्स, एवरीबडी. खाना पकाना सीख लो. अच्छा जी, उसके बाद देन यू स्पेंड सो मच मनी ऑन एजुकेटिंग योर गर्ल्स. ठीक है, जब आप एजुकेट अपनी गर्ल्स को करते हो, ठीक है, खाना बनाना, अगेन खाना बनाना अगर आपको शौक है तब सीखें. मुझे शौक था, बट मुझे जो मेरी पसंद की चीज़ें थी, मुझे बेकिंग का शौक था, मैंने बेकिंग सीखी. मच लेटर इन लाइफ मुझे देसी खाना पकाने का शौक चढ़ा, मैंने वो सीख लिया. मुझे इटालियन का शौक था, मैंने वो सीख लिया. मुझे थाई का शौक है, मैंने वो सीख लिया. नॉट बिकॉज ये मेरी मजबूरी है, बट बिकॉज आई एन्जॉय कुकिंग. जस्ट बिकॉज यूर अ वुमन इन दिस कंट्री, वाई आर सर्टन थिंग्स लेबल्ड विद यू एंड सेड के अच्छा यू नो वट, अब इसको खाना पकाना आना चाहिए, और अगर नहीं आता शी इज़ नॉट अ कंप्लीट वुमन. वट मेक्स अ कंप्लीट वुमन, प्लीज टेल मी. आपको पता है दुनिया में टॉप शेफ्स इन द वर्ल्ड दे आर ऑल मेल. अच्छा, अगर लड़की है तो सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए, कपड़ों का वो आना चाहिए. क्यों? आपको पता है कि दुनिया में द टॉप डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड आर मेन. इजंट इट स्ट्रेंज कि ये दोनों चीज़ें जिसमें बंदों को और बंदियों को एसोसिएट किया जाता है, उस दोनों चीज़ों में एक्चुअली बंदे जो हैं, टॉप डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड आर मैन, टॉप शेफ्स इन द वर्ल्ड आर मैन. सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से कैटेगरी आ जाती है कि खवातीन जो हैं वो खाना पकाना सीखें और कपड़े और ये वो सारा कुछ करें. फिर आप अपने बच्चों को ऑब्वियसली इफ़ यूर फ्रॉम अ फैमिली विच इज़ अ लिटिल वेल टू डू या एक्सपोजर है ज़्यादा, सो दे सेंड यू अब्रॉड टू स्टडी. all your life you study abroad, whether you become a lawyer, whether you become a designer, whether you become somebody in the corporate or in the police or in this or in that. मैं तो कहती हूँ आप ISI जैसी फील्ड के अंदर भी अगर जाते हैं या आप इस तरह की भी सिक्योरिटी की फील्ड में भी अगर जाते हैं, तो जब एक लड़की की शादी होती है तो आई डोंट नो उससे क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जितनी उसने पूरी ज़िंदगी में ट्रेनिंग ली है उस सारी ट्रेनिंग को डाई डाउन कर दे और वो एक सती सवित्री बन जाए और वो बिल्कुल जो है ना वो घरेलू सी इस तरह की वो लड़की बन जाए. क्यों भाई? अगर आपने पूरी ज़िंदगी लगाई है अपनी बेटी की पर्सनैलिटी डेवलप करने में, उसको ये सिखाने में कि बेटा इंडिपेंडेंट होना सीखो, उसको ये सिखाने में कि अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है, उसको ये सिखाने में कि एजुकेशन मैटर्स अ लॉट, इट ग्रूम्स यू एज अ पर्सन, देन शी गेट्स मैरिड. अगर तो वो शादी चल जाती है, ग्रेट. इफ फॉर सम रीजन हर शादी डजंट वर्क एंड शी टेक्स अ स्टैंड बिकॉज शी इज इंडिपेंडेंट माइंडेड, बिकॉज उसने पढ़ाई की हुई है, बिकॉज वो बाहर पढ़ी हुई है, उसका एक्सपोजर है, बिकॉज उसने दुनिया देखी हुई है, तो उसको पता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है. अब फॉर वट एवर रीज़न शी टेक्स अ स्टैंड, इवन इफ शी डजेंट, कोई ना कोई रोला हो जाता है, कोई ना कोई मसला हो जाता है. डिवोर्स का कोई एक रीज़न नहीं होता, डिवोर्स का कोई एक कल्प्रिट भी नहीं होता. यू कैन नॉट ब्लेम वन पर्सन. ताली जिस तरह दो हाथों से बजती है, उस तरह डिवोर्स भी दो लोगों के बीच में होती है, क्लियरली एक इंसान के बीच में तो नहीं हो सकती, राइट? सो ताली जिस तरह दो हाथों से बजती है, डिवोर्स के भी रीजंस दोनों तरफ से इक्वल हैं. चलो इक्वल नहीं होंगे तो कुछ ऊपर कुछ नीचे होंगे. ये भी गलत है कि जब खवातीन कहती हैं कि सारा कसूर आदमी का है. नो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस लड़की ने या उस खातून ने भी कहीं ना कुछ किया है. आइदर शी बिकेम एन एनेबलर और शी turned a blind eye or she compromised too much or she did something unreasonable. उसी तरह से जहाँ आदमी का कसूर है वहाँ औरत का भी कसूर है. लेकिन अगर हो जाती है डिवोर्स, ठीक है, boys can move on from the divorce, boys can get married again, boys don't get any judgment, boys even get encouragement. लड़का ही है ना, इसकी तो फिर से हो जाएगी शादी. अच्छा, बच्चों का बर्डन भी लड़की के पास जाता है. डिवोर्स के बाद लड़की इज द वन जो बच्चे को रेस कर रही है. अगर बाप ज़्यादा से ज़्यादा कर भी रहा है, जो कि करना चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी में वो भी नहीं होता, आई एम लिविंग प्रूफ ऑफ इट, कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलती, आपको फाइनेंशियल एड भी नहीं मिलती, आपको हेल्प भी नहीं किया जाता बच्चों की, ना फीस में ना किसी और चीज़ में, ना मुफ्त में तो नहीं बच्चे पल रहे. सो अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का करता भी है तो वो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर देता है. अब भी द चाइल्ड इज़ लिविंग विद द मदर. सो आपके स्केड्यूल्स उसके अकॉर्डिंगली हैं. बाप दुनिया जहान में घूम रहा है, याशी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. एक लड़की का पूरा स्केड्यूल बदल गया है. जो एक चीज़ शेयरिंग पे होनी चाहिए, बिकॉज द किड इज़ बोथ ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सिर्फ एक लड़की का रही है. उसके अलावा there is a certain way that you should behave
आफ्टर अ डिवोर्स। ये मैंने इतनी दफ़ा लाइन सुनी है कि भाई एक डिवोर्स्ड वुमन का सर्टन बिहेवियर होना चाहिए। क्या बिहेवियर होना चाहिए? व्हाट डू यू मीन? क्या एक बंदी जिसकी तलाक हो गई है, अच्छा एक लड़का तलाक हो गया, तलाक का प्रोसेस गुजर गया, उसके बाद लड़का अय्याशी पाट रहा है, लड़के को कोई कुछ ना कहे, लड़का 10 लड़कियों के साथ भी घूम रहा है, भाई लड़का जो है वो अब सारे इसको छोड़ दें भाई, क्योंकि अब ये इसकी अपनी ज़िंदगी है। लड़की के साथ क्या होता है डिवोर्स के बाद? बेटा अब तुम एक सर्टन तरीके से तैयार हुआ करो, बेटा अब तुम एक सर्टन तरीके से फिरा करो, ज़्यादा ऊंचा ना बोला करो, पर्सनैलिटी ज़्यादा लाउड ना रखो, ज़्यादा बाहर ना जाओ, ज़्यादा ये ना करो, ज़्यादा वो ना करो। क्यों? क्या उस लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? क्या वो पैदा ज़िंदगी में इसलिए हुई थी कि बस शादी उसका एंड गोल था? क्यों हम अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि बेटियों का एंड गोल जो है वो शादी है? और ज़रूर होगा, बिकॉज ऑब्वियसली जनरेशन आगे जानी है, जिसका दिल है वो करे, बट वाई इज़ इट दैट फोर्स हर टू गेट मैरिड अगेन? प्लीज़ डू नॉट फोर्स हर टू बिहेव लाइक उसको तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। प्लीज़ डोंट फोर्स हर कि अब वो अपनी ज़िंदगी का कोर्स चेंज कर दे, बल्कि इनकरेज हर कि बेटा पहले तुम ये नहीं कर सकी, तुम्हारी शादी हो गई थी, उसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस हो गई थी, जो कि होती हैं जब आपकी शादी होती है तो कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अब अगर वो शादी नहीं चल रही है तो तुम अपनी ज़िंदगी मत रोको, तुम अपने एम्बिशंस के पीछे जाओ। तुम PhD करना चाहती थी, करो। तुम मास्टर्स करना चाहती थी, करो। तुम अपना कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती थी, करो। तुम अपनी कोई जॉब जो तुम्हारी ड्रीम जॉब थी, जो तुम करना चाहती थी, करो। Why can't you do that just because you have kids, or even if you don't have kids? अब तुम घर में क्यों बैठ जाओ? अब हम इतनी टेंशन लेके क्यों बैठ जाएं कि भाई हमारे यहाँ तो एक डिवोर्स लड़की है? अब तुम इस तरह बिहेव क्यों करो कि जैसे तुमने हर एक को बस खुश ही करना है और पीपल प्लीजर ही बनना है? आपको क्या लगता है कि ताकि दूसरी शादी हो जाए? मतलब हमारा मकसद ज़िंदगी में बस एक ही था, तो भाई क्यों पढ़ाया था, क्यों लिखाया था, क्यों बाहर भेजा था, पैदा ही क्यों किया था यार? खुदा का वास्ता है अपनी बच्चियों पे जुल्म करना बंद करें। अपनी बच्चियों पे दूसरे क्या जुल्म करेंगे जो हम खुद जुल्म करते हैं? Just because you are a divorced woman does not mean that you have to behave any differently, that you have to let go of everything you believe in, that you have to let go of all your personality, you have to pretend to not like things that you used to like. अगर खुल के हंसती थी तो धीमे होके हंसना शुरू कर दो। अगर कलरफुल कपड़े पहनती थी और ब्राइट कपड़े पहनती थी तो अब डल कलर्स पहनना शुरू कर दो। अगर बहुत शौक था इस जॉब का या एम्बिशंस थे तो उनको छोड़ के घर में बैठ जाओ। I mean, for God's sake, we live in this century. Please move with the times. अपनी बेटियों को, अच्छा फिर वो अपने ही दुख में, कि हम चाहते हैं कि बस वो दुखी ही रहें, लेकिन आप प्लीज़ ये रियलाइज़ करें कि अगर वो दुखी रहेगी तो वही असर उसके बच्चों पे पड़ेगा। प्लीज़ ये मत करें। लेट डिवोर्स्ड women be. They are also normal women. They are also creatures that God created. We are human beings. We all have a right to our space. We all have a right to what we want to do. हाँ, अपने हदूद में रह के करें, अपनी बाउंड्रीज में रह के करें। कोई ये नहीं कह रहा कि पागल हो जाएं, लेकिन जहाँ पागल बिल्कुल ना हो जाएं वहाँ ये भी एक पागल बनने की निशानी है। So please, well, my answer to this is that how should women behave after their divorce? They should behave the way they are. Like life is normal. नथिंग इज रॉन्ग। एक पीरियड आता है, वो एक चैप्टर है, फ्लिप द पेज, डोंट स्टे इन दैट डिप्रेशन, डोंट रूइन योर लाइफ, प्लीज गेट आउट ऑफ बेड, प्लीज मूव ऑन, प्लीज लुक फॉर अदर थिंग्स टू डू, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, फाइंड अ न्यू जॉब, एंड यू नो व्हाट, फिर से होनी होगी ना शादी। हर एक के लिए कोई ना कोई बना है, सबको कोई ना कोई मिल जाता है। देर आर मोर वुमेन इन दिस वर्ल्ड देन मैन। आई एम श्योर वी विल फिगर आउट अ वे एंड वी विल फाइंड अ वे। प्लीज, व्हाई इज इट कि अगर इन केस वो शादी नहीं चलती तो वहाँ उस लड़की की जिंदगी खत्म। ओवर एज भी लड़की की गिनी जाती है, ठीक है ना, एटीट्यूड भी लड़की का देखा जाता है। अच्छा, डिवोर्स के बाद लड़की बाहर पढ़ने चली जाए तो वाह, देखा ना, ये तो थी इतनी इंडिपेंडेंट माइंडेड, इसलिए ये देखो इसकी शादी कैसे चल रही थी। अच्छा जी, अगर उसकी ड्रेसिंग वगैरह में शी लाइक्स टू गो आउट, ये देखा ना, ये तो थी अयाश, इसको तो घर में टाइम देने का वो ही नहीं मिला था, तो ये इसलिए इसकी डिवोर्स हो गई है। अच्छा जी, अगर वो इंडिपेंडेंट है एंड वो कोऑपरेट जॉब वगैरह, देखा ना, वो तो जॉब में इतनी बिजी थी, कैसे वो टाइम देती घर को, और हालांकि वो बच्चे पाल रही है, कैसे वो टाइम देती। वो तो लाउडी इतनी थी, वो तो फ्लाई इतनी थी, वो तो फ्लूई इतनी थी, वो तो ये इतनी थी। क्यों भाई? अगर आपकी डिवोर्स हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है क्या? आपकी ज़िंदगी तब ख़त्म है जब अल्लाह ताला आपकी जान आपसे ले लेता है, बस।
ठीक है ना, एक किताब का शुरू होता है, एक किताब का एंड होता है। जब हम पैदा होते हैं हमारी ज़िंदगी का शुरू है, जब हम फौत होते हैं हमारी ज़िंदगी का एंड है। उसके बीच में ज़िंदगी के चैप्टर्स हैं। डिवोर्स भी उसी तरह एक चैप्टर है, ठीक है। जिस तरह हमारी ग्रेजुएशन पढ़ाई एक चैप्टर है, बच्चे एक चैप्टर है, शादी एक चैप्टर है, बाकी सारी चीज़ें ज़िंदगी की एक चैप्टर है, उसी तरह डिवोर्स भी एक चैप्टर है। येस, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी चैप्टर, येस इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, ऑलरेडी इट इज़ सो डिफिकल्ट, बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। You take it as a chapter, you flip the page and you move on. लड़कियां don't get over their divorces. For years and years वो बैठी रहती हैं इसमें सोचने में कि यार हमने क्या गलत किया था, हम किस तरह कर सकते थे, हमारी फिर से शादी। अच्छा, फिर जैसी एक ही डिवोर्स हो रही होती है, मैंने ये खुद सुना है, इसका क्या बनेगा? क्यों भाई क्या बनेगा? आपने पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को पढ़ाया है, वो अपने बल पे खड़ी हो सकती है, उसको खड़े तो होने दो। आप उसको खड़े होने देंगे तो वो अपने बल पे खड़ी हो जाएगी, बल्कि शायद लड़के से ज़्यादा बेहतर खड़ी हो जाए। आधी लड़कियों को मैं जानती हूँ जो इस तरह की शादियों में, जो लड़कियां घर चला रही हैं, खवातीन घर चला रही हैं, और बंदे घर पे बैठे सिर्फ खा रहे हैं और फिर भी गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन एक लड़की जो है वो डिवोर्स के बाद, अब इसकी फिर से कैसे शादी होगी, इससे कौन शादी करेगा? अच्छा, डिवोर्स लड़के की शादी फिर से होनी हो तो ये कोई सवाल नहीं करता। लड़की की शादी अगर होनी हो और उस पर आ जाए कि ओहो ये डिवोर्स थी, तो पेरेंट्स को बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्या लड़की खराब हो गई है, डैमेज्ड गुड्स हो गया है? व्हाट डज दिस डैमेज्ड गुड मीन्स? तो आपका बेटा डैमेज गुड्स नहीं है। मतलब हमारे यहाँ कल्चर में और सोसाइटी में ऑलरेडी एक बंदी हैज़ गॉन थ्रू सो मच हार्डशिप, ऑलरेडी इतना वो लॉस है कि अपना घर बार सब कुछ छोड़ के वो किसी नए घर में गई है और फिर वहाँ से छोड़ के उसको वापस आना पड़ा है, कि अब आप उसकी ज़िंदगी इस तरह भी बना सकते हैं कि भाई जो तुम हो, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम वैसा एक्ट भी नहीं करोगी। अब तुम एक्ट करो कि बिल्कुल तुम धीमी सी हो, अब तुम एक्ट करो कि फलाना हो, ताकि तुम्हारी फिर से शादी हो जाए। क्यों ऐसे हम लोग करते हैं? खुदा का वास्ता लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने दें, उनको अपना रास्ता खुद ढूंढने दें। अगर वो डिवोर्स कर भी लेती है, उसके बाद शी हैज़ अ राइट टू चूज इफ शी वांट्स टू सेटल डाउन अगेन और नॉट।